डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। हम लोगों का चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था एंड लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट की हुई थी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, है ना। इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी वो आप लिखते थे स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसी की एक सेकंड फॉर्म भी होती थी। तो इसको आप कैसे सोल्व करते थे? सबसे पहले आप इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। वहाँ से आप पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पहचानते हैं, तब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू डी एक्स, ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय y into integrating factor equals to integration q of x into integrating factor dx प्लस कांस्टेंट c, है ना। तो ये थी आपकी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या थी आपकी? सेकंड फॉर्म थी आपकी dx अपॉन dy। यहाँ पर x डिपेंडेंट हो जाता है और y इंडिपेंडेंट। तो आप ज़रूरी नहीं इसी फॉर्म में लिख पाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस फॉर्म में भी अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है पी ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ वाई, उस केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी ऑफ वाई डी वाई, है ना। एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय अब यहाँ पे देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कोई y का ही फंक्शन आएगा dy प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आपने दो डिफरेंट फॉर्म पढ़ी हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इनके लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस भी किए थे ना। तो जो आज का टॉपिक रहेगा, अब आपकी लीनियर नहीं होगी बट आप उसको रिड्यूस कर सकते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ना। इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इक्वेशंस जो आप लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। देखते हैं, देखो फॉर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपको एक इक्वेशन देते हैं लिखते हैं सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इंटू टेन ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, चलो कोई नहीं ले लेते हैं, इंटू साइन एक्स। अब देखो ये आपको दिख रहा है कि ये लीनियर तो नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री तो है बट लीनियर नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर x की मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए था, जो x का फंक्शन उसकी मल्टीप्लाई में होता है y डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x, और डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट होता है 1। तो अगर इसे आप 1 भी बना लेंगे सेक स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉरी डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ पर एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री तो नहीं है। बट अगर आप ये अभी देखो ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बट अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, ठीक है, ट्रांसफॉर्म देखते हैं इसमें करके क्या। ट्रांसफॉर्म ये है कि आप अगर tan y को
v कंसीडर कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x। tan y का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई, फिर y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx, और v का dv अपॉन dx। तो देखो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिली है, dv अपॉन dx, तो पुट आउट कर देते हैं, dv अपॉन dx प्लस x इंटू टेन वाई को आपने क्या कंसिडर किया है, v इक्वल्स टू साइन ऑफ x। तो अब ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ना, बट फ़र्क इतना है कि यहाँ y की जगह v है, v डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, dy अपॉन dx प्लस y इंटू सम x का फंक्शन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। y की जगह सिर्फ और सिर्फ y डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या आ गया, यहाँ पर v आ गया। तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी, आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया, कुछ वैल्यूज़ पुट आउट की, सिंप्लीफाई किया, उससे ये कन्वर्ट हो गई आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है ना, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट मीन्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इंटू सम एक्स का फंक्शन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर आप इसको जनरलाइज करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या था, कोई एफ वाई फंक्शन था, यहाँ पर उसका डेरिवेटिव था एफ डैश वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपको किस फॉर्म में दी जाएगी, आपको अगर मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स आएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ वाई, और यहाँ पर आपका एफ डैश वाई होगा, जैसे यहाँ पर टेन वाई था ना देखो, और इसका डेरिवेटिव था सेक स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर अगर ए कोई फंक्शन है एफ ऑफ वाई और यहाँ पर उसका डेरिवेटिव है इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको हम रेड्यूस कर सकते हैं किस में, लीनियर में। ठीक है, इसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, एफ ऑफ वाई को आपने क्या माना है, वी, तो अगर एफ ऑफ वाई को आप वी मान लेते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ दी साइड, एफ ऑफ वाई कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश वाई, फिर वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, डी वी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये जो वैल्यूज़ है देखो, ये आपके ये पास कितनी आ गई, डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसको जब आप ट्रांसफॉर्म करके लिखोगे कितना आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स का फंक्शन है यहाँ पे कोई एफ ऑफ वाई का आपने क्या माना है, वी इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ये आपकी क्या आ गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मालूम है सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जब आपका आंसर आ जाएगा वहाँ पर v की वैल्यू एफ ऑफ वाई पुट आउट कर देंगे, जो भी आपने है ना ट्रांसफॉर्म की है, जो भी आपने सब्स्टिट्यूट की है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। अच्छा, इसी में आती है एक बर्नौली, इसी का ही फॉर्म है रिड्यूसिबल टू लीनियर, उसको भी देख लेते हैं। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका पर्टिकुलर केस है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो जनरल केस हो गया आपके पास, ये जो था आपका ये जनरल हो गया। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ वाई फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इसका एक पर्टिकुलर केस जो है वो होता है बर्नौली इक्वेशन। ठीक है ना, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो क्या कहती है बर्नौली इक्वेशन, किस टाइप की दिखती है बर्नौली इक्वेशन आपकी, बर्नौली इक्वेशन जो होती है आपकी वो होती है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई टू द पावर एन।
ये कहलाती है आपकी बर्नौली इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो ये उसका पर्टिकुलर केस कैसा है, रेड्यूस कैसे की जा सकती है। अगर आप कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दें y टू द पावर n से, डिवाइडेड बाय y टू द पावर n से, तो यहाँ पर भी y टू द पावर n, यहाँ पर भी, ठीक है। 1/y टू द पावर n, उसको y टू द पावर -n लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, dy/dx प्लस p ऑफ x, y टू द पावर यहाँ पर 1 कितनी है और डिवाइड कर रहा है आप y टू द पावर n से, तो वो पावर ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, तो y टू द पावर 1 माइनस n हो जाएगी, कंप्लीट है ना। इक्वल्स टू यहाँ पर q ऑफ x, y टू द पावर n से y टू द पावर n कैंसिल आउट। तो आपने क्या किया, होल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया y टू द पावर n से। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, कौन से टर्म्स को, ये वाला जो टर्म्स लिखा है यहाँ पे, ये इसका डेरिवेटिव ये आएगा कि नहीं, है ना। लेट देखो ये इसी फॉर्म की बन गई आपकी रेड्यूसिबल टू, यहाँ पे f ऑफ y है, y का फंक्शन है, और जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे f डैश y आपको यही मिल जाएगा। करके देखते हैं, y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू v, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। पहले आप पावर का अप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1 माइनस n y टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 1 माइनस n माइनस 1। फिर y का करेंगे, कितना आएगा dy/dx, v का करेंगे तो कितना आएगा dv/dx। ये 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y टू द पावर माइनस n इंटू dy/dx इक्वल्स टू ये 1/1 माइनस n आ जाएगा आपका, डिवाइड में इंटू dv/dx। तो देखो y टू द पावर माइनस n इंटू dy/dx की वैल्यू आपके पास आ गई दी है, तो आप ये पुट आउट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस n इंटू dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू y टू द पावर n है आपका v इक्वल्स टू q ऑफ x। 1 माइनस n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई सॉरी, तो कितना हो जाएगा ये dy/dx प्लस 1 माइनस n इंटू p ऑफ x इंटू v इक्वल्स टू 1 माइनस n इंटू q ऑफ x। अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ना, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इन v एंड x। सॉरी यहाँ पर आएगा कितना dy, ये इसकी वैल्यू है आपकी dv, चेंज किया ना आपने, हाँ dv/dx। तो ये लीनियर हो गई, देखो dv/dx इंटू v सम x का फंक्शन ये कंप्लीट, और राइट साइड में भी फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर केस था रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म था, आपने ये जो देखा, इसी का पर्टिकुलर केस है बर्नौली इक्वेशन, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होती है बर्नौली इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्या कहलाती है भाई आपकी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख सकते हैं आप कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। कैसे सोल्व करते हैं बर्नौली को, y टू द पावर n से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड किया, उसके बाद इसको आपने t माना 1 माइनस n y की पावर को, डिफ्रेंशिएट करके इसकी वैल्यू लिख आपने y टू द पावर माइनस n v और x में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे, है ना। आपने इस इक्वेशन को y और x में थी ना ये, v और x में, v डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सोल्व करना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है dy/dx प्लस x इंटू साइन 2y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू कोस स्क्वायर y, ठीक है ना। देखो राइट साइड में क्या होना चाहिए, सिर्फ आपके पास x के टर्म्स होने चाहिए, है ना। तो आप क्या करते हैं, कोस स्क्वायर y से इसको डिवाइड कर देते हैं होल इक्वेशन को, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर y। तो 1/कोस स्क्वायर y आएगा ना यहाँ पे, तो उसको क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर
वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू साइन 2y का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन वाई इंटू कोस ऑफ वाई। किससे डिवाइड कर रहे हैं आप? कोस स्क्वायर वाई से, है ना, कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू इधर डिवाइड करेंगे तो कितना रह जाएगा? सिर्फ एक्स क्यूब। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये 2x कोस की एक पावर कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस कितना रह जाएगा? साइन अपॉन कोस रह जाएगा आपका टेन ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब देखो ये लीनियर तो नहीं है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, बट ये रेड्यूस की जा सकती है। अगर आप इसको v मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है ना, देखो सेक स्क्वायर वाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? लेट टेन वाई इक्वल्स टू वी, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ दी साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। टेन वाई का कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर वाई, फिर वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी का डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स। तो देखो ये सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो था आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? डी वी अपॉन डी एक्स। तो पुट आउट कर देते हैं यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 2x एज इट इज, इसको आपने क्या माना है? v इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v एंड x आ गई आपकी, है ना। तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वी इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स है। तो आप कंपेयर, अगर आप इसको करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी, कंपेयरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वी इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, यही है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। वाई की जगह यहाँ पर वी है, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल। जब एंड में आंसर वी में आएगा तो वी की वैल्यू टेन ऑफ वाई पुट आउट कर देंगे आप, है ना। तो बाय कंपैरिजन पी ऑफ एक्स कितना है? पी ऑफ एक्स है आपका 2x एंड क्यू ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो आई एफ कितना आएगा? ई टू दी पावर पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 2x डी एक्स। 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन इज गिवन बाय रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या होता है? v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट c, ठीक है ना। v की वैल्यू कितनी है? टेन ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स है आपका कितना? एक्स क्यूब, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? इसका इंटीग्रेशन अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, और ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है ना। आपने जस्ट एक्स क्यूब को ब्रेक किया है। अब एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ दी साइड विद रेस्पेक्ट टू, जस्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितना आएगा? 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है ना। 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो x डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी टी बाई टू। तो ये जो इंटीग्रेशन है, देखो एक्स डी एक्स, यहाँ पर एक्स डी एक्स है ना, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है डी टी बाई टू, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स डी एक्स कितना है? डी टी अपॉन टू, और एक्स स्क्वायर को आपने माना है टी, इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर को माना है आपने टी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन बन गया ये। अब क्योंकि 1/2 क्या है? कांस्टेंट है ना, तो इसको आप बाहर लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
तो 1/2 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा टी ई टू दी पावर टी माइनस 1 ये आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से प्लस कांस्टेंट सी। टी की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, ये हाफ कोई नहीं, हाफ को इधर पहुँचा देते हैं लेफ्ट में, तो कितना आ जाएगा 2 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू टेन ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, सॉरी यहाँ पे ई टू दी पावर टी कॉमन आएगा, ई टू दी पावर टी माइनस 1 ही आएगा बाय पार्ट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2c, ठीक है ना, क्योंकि आपने 2 क्या लिया था एलसीएम, तभी तो आपने इधर 2 से मल्टीप्लाई हुई है। 2c को नया कांस्टेंट मान लेते हैं c1। ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना चाहो कर देते हैं, अदरवाइज ये भी आपका आंसर है ना। आप एक स्टेप और कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 10 वाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, कितना रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1, इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाकर पावर नेगेटिव हो जाएगी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई थी, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी आपकी ये। अब आपको साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर एक्स का फंक्शन नहीं है, एक्स सम फंक्शन एक्स इंटू वाई टाइप का नहीं है, तो ये लीनियर तो नहीं थी। बट अगर आप कोस स्क्वायर वाई से डिवाइड करने पर आपने देखा ये बन गई इस फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी, है ना, ये बन गई थी आपकी ये। फिर आपने देखा ये रेड्यूस की जा सकती है लीनियर में, ठीक है। अभी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी है, फंक्शन इसका डेरिवेटिव ये है, तो आपने 10y को भी कंसीडर किया, कंसीडर करने के बाद आपका ट्रांसफॉर्म हो गई ये इस इक्वेशन में, लीनियर में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद लीनियर आपको मालूम है कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला आपने, सिंप्लीफाई किया और यहाँ पर दोबारा से v की वैल्यू 10y पुट आउट कर दी, तो आपका आंसर आ गया ये, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका सोल्व dy ओवर dx इक्वल्स टू ई टू दी पावर x माइनस वाई इंटू ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर y, ठीक है ना। ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो ये सेपरेशन वेरिएबल तो है नहीं ना, ये होमोजीनियस है ना, एम डी एक्स एन डी वाई से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसको लीनियर में रेड्यूस करके देखते हैं। पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, सिंप्लीफाई करते हैं इसको आप पहले, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2x माइनस वाई हो जाएगा, ये ई टू दी पावर y माइनस वाई प्लस वाई रह जाएगा ई टू दी पावर x, ठीक है ना। ओके, ये ई टू दी पावर x को इस साइड ले आते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई टू दी पावर x इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2x इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पर x का फंक्शन होना था ना, होल फंक्शन x का, तो e टू दी पावर माइनस वाई से आप क्या कर देंगे होल इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर माइनस वाई। तो यहाँ पर आएगा 1/e टू दी पावर माइनस वाई, तो ऊपर जाकर वो कैसी हो जाएगी पावर पॉजिटिव, ई टू दी पावर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स एज इट इज़, ई टू दी पावर माइनस वाई से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर जाकर पावर कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगी कैंसिल, ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2x। अब देखो ये रेड्यूस की जा सकती है ना लीनियर में, अभी भी लीनियर नहीं है। अगर आप ई टू दी पावर वाई को क्या मानते हैं v, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ई टू दी पावर वाई का ई टू दी पावर वाई, फिर y का डी वाई अपॉन डी एक्स, तो लेट ई टू दी पावर वाई इक्वल्स टू v।
डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो e टू दी पावर y का e टू दी पावर y एज इट इज़ रहेगा। फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे dy ओवर dx, और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा dv अपॉन dx। तो देखो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं dv अपॉन dx प्लस e टू दी पावर x, इसको माना है आपने v, इक्वल्स टू e टू दी पावर 2x। ठीक है ना। अब अगर आप इसको देखो तो ये आपकी v एंड x में क्या है भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, v डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट। अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद dv ओवर dx प्लस p ऑफ x इंटू वी इक्वल्स टू q ऑफ x। तो आपको p ऑफ x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, e टू दी पावर x, एंड q ऑफ x की वैल्यू कितनी है, e टू दी पावर 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम, आप कितना आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन px कितना है, e टू दी पावर x dx। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है ना। तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये e टू दी पावर में है ना सब, तो e टू दी पावर, और ये इंटीग्रेशन कितना है आपका e टू दी पावर x। तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो है e टू दी पावर x। ठीक है, ओके, ठीक है ना। अब देखते हैं, सॉल्यूशन इज गिवन बाय v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट c इक्वल्स टू q ऑफ x की वैल्यू कितनी है, e टू दी पावर 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है e टू दी पावर x, ठीक है, इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, अब इसको देखना ज़रा, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x है ना ये, इसको e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये क्या है, इसको एज इट इज रहने देते हैं e टू दी पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब अगर आप यहाँ पर e टू दी पावर x को t मानते हैं, लेट e टू दी पावर x इक्वल्स टू t, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x dx इक्वल्स टू dt। तो देखो ये जो वैल्यू आ गई है कितनी आ गई आपके पास, dt। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, e टू दी पावर x को आपने माना है t, e एज इट इज, और e टू दी पावर x को आपने माना है t, और इसकी वैल्यू आई है आपकी dt प्लस कॉन्स्टेंट c। जब बाय प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा e टू दी पावर t माइनस 1, दैट मीन्स e टू दी पावर x की वैल्यू आपने कितनी मानी है, e टू दी पावर x, तो t आपने माना है e टू दी पावर x माइनस 1। ठीक है, आपने क्या कि जस्ट x की t की वैल्यू पुट आउट कर दिया ना, e टू दी पावर t मीन्स e टू दी पावर x, ठीक है, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, और v की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, v कितना था, e टू दी पावर y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की भी वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, v आपका था e टू दी पावर y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था e टू दी पावर x इक्वल्स टू e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। चाहो तो e टू दी पावर x से भी डिवाइड कर सकते हैं होल इक्वेशन, अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आपका आंसर हो गया, ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी है, ठीक है, सेपरेशन भी नहीं थी, होमोजीनियस भी नहीं थी, एम डी एक्स से भी काफ़ी टाइम लग जाता है, ये एम हो जाता कंप्लीट, क्योंकि डी एक्स इसमें मल्टीप्लाई में आता है, डी वाई का मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट 1 है, इससे फ़ायदा नहीं होता, तो आपने इसकी मल्टीप्लाई की,
ये राइट साइड में लेफ्ट में ले गए, ठीक है। तो उसके बाद और सिंप्लीफाई, यहाँ से आपको नज़र आया कि ये कन्वर्ट की जा सकती है रेड्यूसिबल टू लीनियर। तो आपने e टू द पावर y से डिवाइड किया पहले तो माइनस वाई से, उसके बाद ये फॉर्म हो गई आपकी कन्वर्ट। अब इसमें आपने देखा e टू द पावर y का डेरिवेटिव ये है, तो e टू द पावर y को आपने क्या माना, t। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सोल्व किया आपने, सोल्व किया आपने यहाँ पे, फिर v की वैल्यू एज इट इज़ पुट आउट कर दी थी जो भी माना था, ठीक है। तो ये आपके रेड्यूसिबल टू लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोल्व एग्जाम्पल नंबर 3। 2xy dy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल्स टू 0। देखने से तो ये किस फॉर्म की लग रही है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। तो पहले देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्ट तो नहीं है। किससे कंपेयर करते हैं आप, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं, ठीक है। डेल एम अपॉन डेल वाई में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, देखो ये एम डी एक्स ये है ना, ठीक है। वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2y, और डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको तो आएगा 2y, है ना। ये आएगा 2 इंटू वाई। तो इक्वल नहीं है, तो एग्जैक्ट तो नहीं है। अच्छा, बाय इंस्पेक्शन से कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते, और होमोजीनियस भी नहीं है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है। फोर्थ रूल निकालने के लिए आप क्या करते थे, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे, डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन एन, ठीक है। ये अगर फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाता है, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 अपॉन एन, दैट मीन्स 1 अपॉन 2xy। डेल एम अपॉन डेल वाई है आपका नेगेटिव 2y माइनस डेल एन एक्स अपॉन है 2y, तो ये ऊपर हो जाएगा माइनस 4y अपॉन 2xy। तो ये कितना आ गया, वहाँ कैंसिल आउट होने के बाद माइनस के 2 अपॉन एक्स। तो देखो ये एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स मिल गया ना। तो अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन, जो भी फंक्शन आता है उसका इंटीग्रेशन, ये जो भी आएगा x की पावर -2 आएगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एग्जैक्ट बन जाएगी। एक मेथड तो ये भी है, देखो इसको सोल्व करने का, है ना। अनदर मेथड क्या है, हम इसे लीनियर देखते हैं कि नहीं, रेड्यूस करके देखते हैं लीनियर में हो सकती है कि नहीं। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा आपका, डी एक्स की मल्टीप्लाई में है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2xy, ठीक है। 2xy मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इधर ले लेते हैं 2xy को, 2xy इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। वाई स्क्वायर का जो टर्म है उसको लिख लेते हैं इस साइड, और क्या हो जाएगा ये 2xy इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इस साइड क्या रहना चाहिए, सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा ना, बट एक्स भी आ रहा है यहाँ पर, तो एक्स से डिवाइड कर देते हैं, होल इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं बाय एक्स। तो ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखो अगर आप वाई स्क्वायर को क्या मानते हैं, टी मानते हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएशन आपको 2y डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, अरेंज किया टर्म्स को, और ये रेड्यूसिबल टू लीनियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, लेट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ दी साइड्स। तो पहले आप पावर का करते हैं 2y, फिर y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy ओवर dx, और t का हो जाएगा dt ओवर dx।
तो देखो ये वैल्यूज़ कितनी आ गई आपकी, dt ओवर dx माइनस 1/x एज इट इज़, वाई स्क्वायर को आपने माना है t इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अब देखो ये t और x में क्या बन गई, लीनियर में कन्वर्ट हो गई, dt/dx t इंटू सम x का फंक्शन इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। अब आपको मालूम है कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो अब पहले आप इसको कंपेयर अगर करेंगे, कंपेयरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद dt ओवर dx, यहाँ पर t क्या है, इंडिपेंडेंट और x है इंडिपेंडेंट, ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। तो p ऑफ x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/x, और q ऑफ x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, x स्क्वायर प्लस 1/x। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p ऑफ x dx इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल p ऑफ x है आपका नेगेटिव 1/x dx, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव बाहर आ जाएगा, 1/x का कितना होता है, log ऑफ x। ये -1 पावर स्टार्टिंग में यहाँ पर आ जाएगी पावर में log की प्रॉपर्टी से, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल log x माइनस 1। अगेन log की प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा, x माइनस 1, क्योंकि ये क्या है, e टू दी पावर में है ना ये सब, तो e टू दी पावर log x कितना होता है, x। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x टू दी पावर -1। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय t है ना डिपेंडेंट वेरिएबल, तो कितना आएगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो t इंटू x टू दी पावर -1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर t अपॉन x इक्वल्स टू q ऑफ x कितना है आपका, x स्क्वायर प्लस 1/x इंटू एक्स टू दी पावर -1 यानी कि 1/x dx प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। t की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, t आपने क्या माना था, y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर ओवर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x स्क्वायर, सेपरेट कर देते हैं दोनों को, है ना, ये क्या बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx प्लस कॉन्स्टेंट c। जब आप इसको सेपरेट करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx प्लस कॉन्स्टेंट c। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, 1/x स्क्वायर का हो जाएगा -1/x प्लस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट c, और x मल्टीप्लाई कर देते हैं x की साइड, कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 प्लस cx, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी दी हुई थी ये, तो पहले आपने देखा ये mdx एंड dy की फॉर्म में भी नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो आपने पहले m और n को पहचाना, पार्शियल डेरिवेटिव किया तो इक्वल नहीं आया आपके, है ना। जब आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट किए तो इक्वल नहीं आए थे, देखो ये 2 - 2y ये 2y, तो एग्जैक्ट तो नहीं थी ये। फिर आपने ये देखा एग्जैक्ट कैसे बनाया जा सकता है, कौन सा रूल एप्लीकेबल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एप्लीकेबल नहीं थे। फिर आपने ये वैल्यू फाइंड आउट की, क्या ये एज ए फंक्शन ऑफ x मिल रही कि नहीं, तो हाँ देखो ये एज ए फंक्शन ऑफ x ही मिल रही थी, कितनी आई थी, -2/x। और रूल 4 ये कहता है कि अगर ये वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाती है तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो हो जाता है ये भी मेथड है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं आगे प्रोसीड, ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, बट हम कर रहे थे रेड्यूसिबल टू लीनियर। तो आपने ये सिंप्लीफाई किया, dy/dx की वैल्यू 2xy साइड आ गया, राइट साइड में आपने x के ही फंक्शन को रहने दिया, y स्क्वायर इस साइड आ गया, फिर x से डिवाइड किया, ठीक है। अब आपने देखा कि ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसको आपने t माना, रेड्यूस किया लीनियर में आपने, है ना। ये देखो यहाँ पे क्या हो गई है, रेड्यूसिबल टू लीनियर हो गई t मानने के बाद। इसको मालूम है आप कैसे सिंप्लीफाई करते हो, सिंप्लीफाई करने के बाद t की दोबारा वैल्यू पुट आउट की थी एंड यू गॉट दी आंसर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं dy over dx प्लस 1 over x इंटू साइन 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इस साइड x का फंक्शन लेना चाहिए, तो x को आई थिंक ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, आपने एग्जाम्पल नंबर 1 यही किया था। हटाओ इसको ज़रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो अगर इसको लीनियर में देखना है, आपको कन्वर्ट करना है, पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। तो पहले तो आप x से डिवाइड कर देते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइडेड बाय x। क्या आएगा x से डिवाइड करने पर? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स रहना चाहिए ना, तो वाई स्क्वायर से भी डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। 1 अपॉन वाई स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, पावर ऊपर जाकर -2 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी ना, नीचे वाई है ऊपर, नीचे वाई स्क्वायर आएगा, तो 1 अपॉन वाई रह जाएगा, और उसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई को आप क्या लिख सकते हैं वाई टू द पावर -1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर लॉग एक्स अपॉन एक्स। वाई स्क्वायर से होल इक्वेशन को डिवाइड करने पर यही तो आएगा, ठीक है ना। अब देखो, अगर वाई टू दी लीनियर तो नहीं है, ये वाई टू दी पावर -1 को, ये बर्नौली थी, ये क्या थी आपकी, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स वाई इंटू सम एक्स का फंक्शन इक्वल्स टू वाई टू दी पावर एन इंटू सम एक्स का फंक्शन। ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपकी? बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये। तो वाई टू दी पावर एन से डिवाइड करते थे आप, स्टार्टिंग में जो जनरल मेथड देखा था हमने, बर्नौली को कैसे सिंप्लीफाई करते थे, ये बर्नौली थी वाई टू दी पावर एन, वहाँ पर आया हमारा 2, तो वाई स्क्वायर से आपने होल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, और ये जो यहाँ पर आता था उसको टी मानते थे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा हमेशा ही, ठीक है, जब भी बर्नौली हो गया आपकी। तो ये बर्नौली थी, वाई स्क्वायर वाई टू दी पावर एन से होल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, अब इसको टी मानते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आपको ये मिल जाएगा, लेट वाई टू दी पावर -1 इक्वल्स टू टी। अब आप क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ दी साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले आपका पावर हो जाएगा, पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई टू दी पावर n -1, n है -1, माइनस माइनस कितना हो जाएंगे 2 इंटू वाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और टी का डी टी ओवर डी एक्स। वाई के सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों साइड आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो माइनस इस साइड लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई टू दी पावर -2 इक्वल्स टू माइनस डी टी ओवर डी एक्स। तो देखो आपका ये जो बनना आता है यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई है डी टी अपॉन डी एक्स, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस के, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज़, इसको आपने क्या माना है टी, इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं होल इक्वेशन को, कितना आ जाएगा ये डी टी अपॉन डी एक्स, सॉरी ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स इंटू टी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो ये डी टी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इंटू टी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी एंड एक्स हो गई है। तो आप इसको कंपेयर करते हैं, अगर रेड्यूस कर लिया आपने, कंपेयरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद डी टी ओवर डी एक्स प्लस एक्स का फंक्शन है कोई इंटू टी डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। तो आपको पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी मिलती है यहाँ से
negative of 1 over x and q of x will be negative of log of x upon x स्क्वायर। ठीक है ना, log of x अपॉन सॉरी x है ना, ये x है, x स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है, log of x अपॉन x। ठीक है ना, ओके। तो p ऑफ x आ गया आपके पास। अब आप क्या लिख लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p ऑफ x है आपके पास -1 अपॉन x dx। एक्सपोनेंशियल माइनस बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x का हो जाएगा log ऑफ x, ये माइनस x की पावर में चला जाएगा, दैट मीन्स ये e टू दी पावर में है ना ये कंप्लीट, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के सामने जो भी लिखा होता है वो e की पावर में होता है, तो e टू दी पावर log x माइनस 1, log की प्रॉपर्टी से अगेन प्रॉपर्टी ऑफ log x टू दी पावर -1, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना आ गया, 1 अपॉन x, एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ओके, q ऑफ x की वैल्यू आपके पास कितनी है, निगेटिव ऑफ log x अपॉन x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका 1 अपॉन x dx प्लस कांस्टेंट c। t की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 टू दी पावर -1 यानी कि 1 अपॉन y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन x, ये हो जाएगा माइनस, आप बाहर ले लेते हैं, log ऑफ x अपॉन x इंटू 1 अपॉन x dx, है ना, माइनस आपने बाहर ले लिया, log x अपॉन x 1 अपॉन x dx प्लस कांस्टेंट c। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर आप log ऑफ x को t मानते हैं, देखना log ऑफ x इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में बोथ दी साइड, log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x और x का dx इक्वल्स टू dt, तो ये 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया dt, और अगर x log x t है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e टू दी पावर t ना इंटी log से। ठीक है, तो माइनस log x को आपने क्या माना है t, ओके, होल अपॉन x है ना, x आपका कितना है e टू दी पावर t, 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू आया है आपका dt प्लस कांस्टेंट c। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन t इंटू e टू दी पावर माइनस t dt प्लस कांस्टेंट c। राइट साइड में आपका कितना है 1 अपॉन एक्स वाई, सॉरी लेफ्ट में कितना है 1 अपॉन एक्स वाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट से कर देते हैं, टी एज इट इज, इसको इंटीग्रेट e टू दी पावर माइनस टी माइनस e टू दी पावर माइनस टी प्लस कांस्टेंट c, यही आएगा ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, आप लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और हैंड टू हैंड ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेंगे और ऑलरेडी माइनस बाहर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। टी की वैल्यू कितनी है, log ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस टी, ई टू दी पावर माइनस टी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एक्स, देखो ई टू दी पावर टी एक्स है तो ई टू दी पावर माइनस टी हो जाएगा एक्स टू दी पावर -1 प्लस ई टू दी पावर माइनस टी यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो आपके पास जो आया है 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू log ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई नहीं किसी भी तरह कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर जस्ट एक्स से करेंगे तो ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और
1/y इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस सी एक्स। ठीक है, ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दी हुई थी डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके पास, ये दी हुई थी। पहले आपने dy अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 बनाया, x से डिवाइड कर दिया। अब ये आपके पास बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ना। बर्नौली में आप क्या करते थे, y टू द पावर 1 माइनस एन, यानी कि y टू द पावर -1 को आपने क्या माना है t। उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको ये मिल गया, इसकी वैल्यू आपने पुट आउट कर दी -dt। अब ये क्या हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई यहाँ पर। अब आपको पता है इसको सोल्व कैसे करते हैं, जस्ट आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करते गए एंड यू गॉट दी आंसर। ठीक है, तो ये बर्नौली को भी आपने क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस y इंटू कॉस ऑफ x इक्वल्स टू y टू द पावर n इंटू साइन 2x, y टू द पावर n इंटू साइन 2x। तो ये तो साफ ही पता चल रहा है, डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि ये क्या है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये फॉर्म तो होती है dy अपॉन dx प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई टू द पावर n इंटू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या करते हैं आप, डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को y टू द पावर n से, डिवाइडेड बाय y टू द पावर n। ठीक है, डिवाइड बाय y टू द पावर n। ठीक है, कितना आएगा 1/y टू द पावर n, उसको क्या लिख सकते हैं आप, -n dy ओवर dx प्लस, यहाँ पर y की पावर कितनी है 1 और अपॉन में y टू द पावर n है, तो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी पावर, तो 1 - n लिख सकते हैं इंटू कोस ऑफ x, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी साइन 2x, ये आएगा। अगर आप इसको t मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन यही होता है ना, देखो आप ये ऑलरेडी कर चुके। लेट y टू द पावर 1 - n इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ दी साइड विद रेस्पेक्ट टू x। पहले आप पावर का करते हैं, कितना हो जाएगा 1 - n है ना, 1 - n y टू द पावर -n आ जाएगा, 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर y को करेंगे आप, कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू dt अपॉन dx, यही आएगा। इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये ध्यान से, हाँ इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y टू द पावर -n इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 1 - n इंटू डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 1 - n। अब आपने ट्रांसफॉर्म कर रहा है इसको 1 अपॉन 1 - n इंटू डी टी अपॉन डी एक्स प्लस, इसको आपने माना है t, तो आप इसको लिखोगे t इंटू कॉस ऑफ x इक्वल्स टू साइन 2x। 1 - n से होल इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं आप, सॉरी मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 1 - n इंटू कॉस ऑफ x इंटू टी इक्वल्स टू 1 - n इंटू साइन ऑफ 2x। अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ना, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू टी इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना, ओके। तो पी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, टी का जो कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है 1 - n
into cos of x, and q of x will be 1 minus n into sin of 2x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे अब आप। एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p of x dx इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल p of x कितना है 1 माइनस n इंटू कोस ऑफ x dx। एक्सपोनेंशियल 1 माइनस n तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कोस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ x। ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल के सामने जो भी लिखा है इसका मतलब वो क्या है, सब n की पावर में, e की पावर में 1 माइनस n इंटू साइन ऑफ x। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन इज गिवन बाय t में है ना, देखो ये तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट c। इंटीग्रेशन q ऑफ x की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस n इंटू साइन 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका e टू द पावर 1 माइनस n इंटू साइन x dx प्लस कॉन्स्टेंट c। t की आपने t को क्या माना था, y टू द पावर 1 माइनस n। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर 1 माइनस n इंटू साइन x इक्वल्स टू 1 माइनस n क्या है आपका, कांस्टेंट है। अच्छा इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको कांस्टेंट मत लिखो। साइन 2x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 1 माइनस n कोस ऑफ x dx 2 साइन x। देखो साइन 2x को आपने क्या लिखा, 2 साइन x इंटू कोस एक्स। 1 माइनस n को भी आपने दैट इज रहने दिया, तो आप यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ आप कौन सा टर्म रहेगा, 1 माइनस n इंटू साइन एक्स। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आप 1 माइनस n इंटू साइन एक्स को t मानेंगे, जब उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आएगा 1 माइनस n कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं, आपने क्या किया, साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिख दिया, 1 माइनस n एज एट इज और ये भी एज एट इज। इनको एक साथ इसलिए लिखा ताकि आप 1 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स को t मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट 1 माइनस n इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू v। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x। कितना आ जाएगा, 1 माइनस n कॉन्स्टेंट है आपका, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वी। तो देखो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, डी वी। तो वैल्यू पुट आउट करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू आएगी v अपॉन 1 माइनस n। वैल्यूज पुट आउट करते हैं सब, तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा 2 एज इट इज। साइन ऑफ एक्स कितना है, v अपॉन 1 माइनस n e टू द पावर, इस कंप्लीट को आपने क्या माना है, v इंटू ये इसकी वैल्यू आ गई आपके पास डी वी। तो 1 माइनस n कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस n इंटीग्रेशन v e टू द पावर v डी वी। बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, 2 अपॉन प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c भी तो आएगा। ठीक है, प्लस c 2 अपॉन 1 माइनस n। इसको जब आप बाय पार्ट से करेंगे तो आएगा e टू द पावर v माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। v की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस n e टू द पावर v, यानी कि e टू द पावर v कितना है आपका, 1 माइनस n इंटू साइन एक्स ब्रैकेट v माइनस 1, दैट मीन्स 1 माइनस n इंटू साइन एक्स। यह है v की वैल्यू एंड माइनस 1। यह आ गया आपका आंसर। और इस साइड कितना था, y टू द पावर 1 माइनस n e टू द पावर 1 माइनस n
इंटू साइन एक्स प्लस, इस कंप्लीट टर्म से डिवाइड करना चाहो डिवाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ये आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, ये डायरेक्ट पता चल रहा है, बर्नौली है, जनरल फॉर्म है, y टू दी पावर n से डिवाइड किया, ये आ गया, इसको t माना, लीनियर में ट्रांसफॉर्म कर रहा है इसको, डिफरेंशिएट करने के बाद आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आपका बन गया ये, है ना। ट्रांसफॉर्म बनने के बाद आपको मालूम है लीनियर बन गई अभी ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है आपका ये, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया आपका e टू दी पावर 1 माइनस एन इंटू साइन ऑफ एक्स, ये आपका आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, है ना। वैल्यूज पुट आउट की, इनका इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे साइन 2x को आपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज़ किया है ना, 2 साइन है कोस है, तो इनको मैंने एक साथ इसलिए लिया ताकि जब मैं इसको t मानूँ तो ये dt मिल जाए, है ना। तो 2 साइन x कोस x, आपने साइन 2x को लिखा, 1 माइनस एन इज एट इज रहा, और e टू दी पावर ये भी एज इट इज रहा, फिर आपने इसको t कंसीडर कर लिया, यहाँ पे देखो v जो भी है आपका, उसके बाद इंटीग्रेट किया, बाय पार्ट्स लगाया, एंड यू गॉट द आंसर, ठीक है ना। एज एन असाइनमेंट आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 इज dy over dx minus y into sec of x equals to y square into sin x into cos of x। पहचानना ये होता है आपको, यहाँ पर y इंटू सम एक्स का फंक्शन हो और यहाँ पर भी जस्ट क्या हो, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन ना है, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट देखने से मालूम चल रहा है कि बर्नौली है, dy अपॉन डी एक्स का फंक्शन इंटू वाई, एक्स का फंक्शन इंटू वाई टू दी पावर n, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही है कैसे सॉल्व करते हैं, y टू दी पावर n से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट इज y इंटू 2xy प्लस e टू दी पावर x dx माइनस e टू दी पावर x इंटू dy इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इज dy अपॉन dx माइनस tan y अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू सेक ऑफ वाई, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये x का फंक्शन है, कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पर सेक वाई प्रॉब्लम कर रहा है, तो कंप्लीट इक्वेशन को आप क्या कर देंगे, सेक ऑफ वाई से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 dy ओवर dx प्लस 1 इक्वल्स टू ई टू दी पावर x माइनस वाई, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। एक और लिख लेते हैं लास्ट
but not the least. dy upon dx plus x into y equals to y square into e to the power x square upon 2 into sin x. देखो dy अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x इंटू वाई और फंक्शन ऑफ x क्या होना चाहिए, एज ए फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है तो वाई स्क्वायर से क्या कर देंगे डिवाइड, और ये तो बर्नौलीज आपको देखने से मालूम चल रहा है, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। फर्स्ट टॉपिक था आज का लीनियर रेड्यूसिबल टू लीनियर। अगर आपकी लीनियर नहीं है इस फॉर्म की, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x, यहाँ पर कोई फंक्शन y है, उसका डेरिवेटिव एफ डैश वाई इस फॉर्म में अगर है, ठीक है, तो उसको आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अनदर डिपेंडेंट वेरिएबल v t वगैरह में। बर्नौली इसी का एक पर्टिकुलर केस था। तो एफ ऑफ वाई वहाँ पर इस केस में हमारा y टू द पावर -1 माइनस n हो गया। देखो y टू द पावर 1 माइनस n का डेरिवेटिव यही तो आएगा। तो ये इस केस का पर्टिकुलर केस हो गई बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बर्नौली की वो ये होगी, इससे पहचान सकते हैं आप, इस फॉर्म में होगी। y टू द पावर n से डिवाइड करते हैं, इसको t मानते हैं, रेड्यूस कर लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसके बाद आपको मालूम है कैसे सोल्व करनी है। ये एग्जाम्पल देखा आपने, ये फॉर्म आ गई, एफ वाई है यहाँ पे और यहाँ पर उसका डेरिवेटिव, तो इसको आपने v माना, डिफ्रेंशिएट किया, रेड्यूस कर लिया लीनियर में, लीनियर आ गई तो इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते वक्त v की वैल्यू भी पुट आउट करती जो भी माना था आपने, है ना। तो ये दो इम्पोर्टेंट थे, रेड्यूसिबल टू लीनियर एंड बर्नौली इक्वेशन। इसको ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो एनीथिंग तो कमेंट कर देना ज़रूर। नोट्स अगर चाहिए तो भी कमेंट कर देना, है ना। जो अब ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की आपकी जो है चैप्टर आपका कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आप कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के जितने भी लेक्चर हैं अच्छे से रिवाइज कर लेना। सारे मेथड जितने भी आपने पढ़े, सेपरेशन, होमोजीनियस, एग्जैक्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेड्यूसिबल टू लीनियर और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक इसका लास्ट लेक्चर ले लेंगे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस लगाएंगे। उससे पहले आप लोग क्या करना है, कंप्लीट रिवाइज कर लेना है जितनी भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का आपने पढ़े हैं सब लेक्चर, ठीक है। वहाँ पे लास्ट लेक्चर इसका जो रहेगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे, ठीक है। आप भी हैंड टू हैंड कर लेना वहीं पर ट्राई, वीडियो पॉज करके, है ना। वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई करना, उसके बाद मैं भी सोल्व कर दूँगा। तो ये रिवाइज कर लेना। ये नेक्स्ट लेक्चर लगाने से पहले ना आप लोग अगर नेक्स्ट लेक्चर लगाओगे तो उससे पहले ये कंप्लीट रिवाइज कर लेना, क्योंकि अब फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के सभी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। उसमें सेपरेशन वेरिएबल भी आएगा, होमोजीनियस भी, एग्जैक्ट भी, लीनियर भी, रेड्यूसिबल टू लीनियर भी और बर्नौली भी, किसी भी टाइप का आ सकता है। अब आपको पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जैक्ट में भी कितने हैं, काफ़ी हैं, 6 रूल तो एग्जैक्ट में ही पढ़ते हो आप, है ना। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, और कहा जाएगा कि सोल्व कीजिए इसको। अब आपको पहचानना है कौन सा मेथड अप्लाई होगा, ज़रूरी नहीं है एक ही हो, एक से ज़्यादा मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं आप, जैसे पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर लगाने के लिए ये जो लेक्चर्स आपने कंप्लीट किया इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस गिवन हैं उनको लगा लेना, ठीक है। तभी नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना आप, ठीक है, ओके।